ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है। मैंने सिर्फ 1 साल गुटखा चबाया। अब मुझे कैंसर हुआ है। अब मेरा ऑपरेशन वाला है। शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। तो दोस्तों, ये है मुकेश। और मुकेश भाई साहब को तो हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। हर एक मूवी से पहले एडवर्टीजमेंट में मुकेश को दिखाया जाता है। सिगरेट और तंबाकू के बेजा इस्तेमाल से मुकेश को कैंसर जैसा खतरनाक मर्ज लाहक होता है और अफसोस के आखिर में मुकेश नहीं बच पाता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे कई मुकेश हमारे आसपास मौजूद हैं। इनमें छोटों से लेकर बड़े सारे शामिल हैं। इनमें से कुछ चोरी चुपके पीते हैं तो कुछ खुलेआम सिगरेट पीना पसंद करते हैं। आप हिंदुस्तान में कहीं भी रहते हो, आपके घर के आसपास किसी भी चौक चौराहे या किसी नुक्कड़ पर, किसी पान की दुकान या किसी कोल्ड ड्रिंक शॉप पर आपको ग्रुप में ऐसे बहुत सारे मुकेश नजर आएंगे। ये भी हो सकता है कि इनके चेहरे आप नहीं देख पाए। ये भी हो सकता है कि इनके आसपास धुएं का एक बगोला हो। इनमें से ज्यादातर को लगता है कि जब सामने वाले को कैंसर नहीं हो रहा है तो मुझे कैंसर कैसे होगा। अब इन बेचारों को ये कौन समझाए कि 80 से 90% मुंह का कैंसर ऐसे लोगों को होता है जो तंबाकू या तंबाकू से जुड़ी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से ज्यादातर को सिगरेट पीना कूल लगता है, स्टाइल लगता है, और क्यों न लगे इनका फेवरेट फिल्म स्टार जो सिगरेट पीता है। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो गम भुलाने को सिगरेट पीते हैं और इसका इंस्पिरेशन भी इन्हें किसी मूवी या किसी वेब सीरीज से ही मिलता है। ज्यादातर सिगरेट पीने की शुरुआत वहां से होती है जब कोई दोस्त कहता है कुछ नहीं होता यार, एक कश लगा ही ले, और फिर बंदा भी सोचता है कि एक कश से क्या हो जाएगा, मुझे तो अपने आप पर पूरा कंट्रोल है, मैं तो छोड़ ही दूंगा। लेकिन फिर हकीकत ये है कि ये ज्यादातर कब्र तक नहीं छूटती। अगर तंबाकू के इतिहास को देखें तो इन जनाब का जिक्र जरूर आता है। इनका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। जी हाँ, ये वही क्रिस्टोफर कोलंबस है जिसने अमेरिका की खोज की थी। मगर एक सेकंड, ये सारे फसाद की जड़ नहीं है। दरअसल जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका के साहिल पर पहुंचा तो वहां के आदिवासी यानी नेटिव अमेरिकन्स ने उसे तोहफे में फलों, हथियारों के साथ साथ कुछ तंबाकू के सूखे पत्ते भी दिए थे। तंबाकू के सूखे पत्ते क्रिस्टोफर कोलंबस के लिए बिल्कुल नए थे। वो इसे जानता तक नहीं था, मगर वहां के आदिवासी इन तंबाकू के पत्तों को पिछले 2000 सालों से इस्तेमाल करते आ रहे थे। वो इसका इस्तेमाल धार्मिक कार्यों और मेडिकल पर्पस के लिए किया करते थे। तंबाकू हिंदुस्तान में सबसे पहले आई बादशाह जलालुद्दीन अकबर के जमाने में। बीजापुर के एक राजा ने बादशाह सलामत के दरबार में कुछ कीमती तोहफे भेजे थे। इन तोहफों में मौजूद थी खूबसूरत नक्काशी की हुई चांदी की एक तश्तरी। तश्तरी पर रखा हुआ था एक दिलकश पाइप और पाइप में थे तंबाकू के सूखे हुए पत्ते। क्योंकि अकबर तंबाकू के बारे में ज्यादा जानता नहीं था, उसके दरबारियों ने उसे तंबाकू के इस्तेमाल के बारे में बताया। अकबर ने 2 कश भी लगा लिए, मगर अकबर को तंबाकू कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई। और क्योंकि हम अकबर को उसकी अक्लमंदी से जानते हैं, अकबर ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी तंबाकू का इस्तेमाल फिर किया नहीं। मगर तंबाकू हिंदुस्तान के बाजारों में आ चुकी थी और तंबाकू का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। इसलिए तंबाकू पर बैन लगा दिया गया और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार तंबाकू पर बैन लगाने वाले का नाम था मुगल बादशाह जहांगीर। वैसे तंबाकू पर अब कंप्लीट बैन क्यों नहीं लगाया जाता? अरे जनाब, कैसे लगाया जाएगा? इससे हर साल 50,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जो मिलता है। WHO का 2016-2017 का सर्वे कहता है कि हिंदुस्तान में तकरीबन 267 मिलियन 15 साल और 15 साल से ज्यादा उम्र के लोग तंबाकू और तंबाकू से जुड़ी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में हर साल 10 लाख से ज्यादा कैंसर के नए पेशेंट्स नजर आते हैं। हमारा देश न सिर्फ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू सेवन करने वाला देश है, बल्कि तंबाकू के उत्पादन में भी हमारा दूसरा नंबर आता है। अब इस बात पर गर्व किया जाए या शर्मिंदा हुआ जाए, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। वैसे तंबाकू में निकोटीन होता है और उसकी लत लग जाती है, मगर निकोटीन तो चाय में भी होता है। मगर जहाँ चाय में निकोटीन 0.007 मिलीग्राम होता है, वहीं ये एक सिगरेट में
10 से 15 मिलीग्राम हो सकता है। बहुत बड़ा फर्क है साहब, मगर लत तो चाय की भी लग जाती है, लेकिन वो इतनी जानलेवा नहीं होती। सिगरेट और गुटखे के तो पैकेट पर ही कैंसर से पीड़ित व्यक्ति की डरा देने वाली तस्वीर होती है, मगर ये तस्वीर तो हमें और आपको नजर आती है। इनका इस्तेमाल करने वालों को कहाँ नजर आती है जनाब? उन्हें तो नजर आ रहे होते हैं उनके फेवरेट स्टार्स, जो टीवी पर गुटखे की एड दे रहे होते हैं। इन एड्स की भी अपनी कालाबाजारी है। इन एड्स को सरोगेटरी एड्स कहा जाता है। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अब तंबाकू पर तो बैन है, तो तंबाकू की एड तो नहीं दी जा सकती, इसलिए टीवी पर तंबाकू के ब्रांड के नाम से किसी और चीज की एड दी जाती है। मतलब तंबाकू न लिखकर तंबाकू के पैकेट पर इलायची लिख दिया जाता है, और देखने और खाने वाले इसका इशारा समझ जाते हैं, यानी हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। WHO के अनुसार हर साल हिंदुस्तान में तकरीबन 10 लाख लोग कैंसर से अपनी जान गंवा देते हैं। फिर भी हर साल नए बच्चे तंबाकू का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब भी कुछ बच्चे तंबाकू चबा रहे होंगे, कुछ सिगरेट के धुएं में डूबे हुए होंगे, तो कोई किसी दोस्त से कह रहा होगा एक कश लगा ले यार, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता।